भगवान दत्तात्रेय सद्गुरु दत्तात्रेय कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं। परम भक्त वत्सल दत्तात्रेय भगवान के स्मरण करते ही वह अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं, इसलिए उन्हें स्मृतिकामी भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीना गीता जयंती और विवाह महोत्सव से तो भरा होता ही है, लेकिन इसके अलावा दत्तात्रेय जयंती के रूप में भी बहुत महत्व रखता है। सनातन वैदिक उपासना एवं संन्यास धर्म में दत्तात्रेय भगवान का विशेष महत्व है और इस पर्व को वह व्रत पूजन करते हैं, लेकिन दशमान सन्यासियों के अखाड़े में विशेष आध्यात्मिक प्रवचन भी चलते हैं और जिससे आराधना और साधना से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह विद्या के परम आचार्य भगवान दत्तात्रेय जैन दत्त जी के नाम पर दत्त संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। महायोगेश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में हुआ था, अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत में आया है, यह लिखा है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के व्रत करने पर दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए थे और पुत्र होने से इनका नाम अत्रेय के संयोग से इनका नाम दत्तात्रेय प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनुसया है। उनका पतिव्रत धर्म संसार में प्रसिद्ध है। पुराणों में कथा है कि ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को अपने पतिव्रत धर्म पर गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने एक अद्भुत लीला करने का सोचा और भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद मुनि के मन में यह प्रेरणा उत्पन्न की कि वह घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा कि अत्रि पत्नी अनुसया के समक्ष आपका पतित्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनुसया के पतिव्रत की परीक्षा करने के लिए कहा। न चली, अतः साधुवेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसया ने उन्हें प्रणाम किया और कंदमूली अर्पित किए, किंतु वे बोले कि हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोदी में बिठाकर भोजन नहीं कराते। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए इसलिए इसी दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया और अपने पति का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली कि यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 मास के शिशु बन जाए। इतना कहते ही तीनों देव 6 मास के शिशु बनकर रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसा ही कुछ समय बीत गया और इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनुसया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनुसया ने अपने पतिव्रत से तीनों देवों को पूर्ण रूप में कर दिया और इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली कि आप तीनों मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसया के गर्भ से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश में चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के अवतार ही है और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। जय श्री गुरुदेव दत्त।